दोस्तों भारत ने एक जिसे बोलते हैं ना नोटम जारी कर दिया है। और नोटम ये है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, यानी कि जो राजस्थान जो इलाका है, वहाँ पे अलॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपनी एयर ड्रिल्स करने जा रही है। सबूत बिल्कुल जो तुमने 6 मिनट के अंदर कह दिया कि पाकिस्तान को तैयार रहो हमारे, तो कहने की बात है कि लगता ऐसा है, और बिलावल ने इसलिए ठीक किया है कि उसके लफ्ज हैं, उसके अल्फाज हैं कि इंडिया वांट्स टू सेटल थ्रू वॉर, थ्रू वायलेंस। पाकिस्तान की सिफारती मुहाज पर पेशकदमी जारी। पानी रोकना खुली दुश्मनी नहीं, जंग है, खामोश नहीं बैठ सकते। बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने पेश कर दिया। सिफारतकारी हो या जंग का मैदान, पाकिस्तान हर मुहाज पर है तैयार। Through impunity, through unilateralism, by the use of force। तो ये हर चीज ये समझता है कि जो भी वो हो, बस अटैक करो पाकिस्तान को और फोर्स यूज करो। अब इसके बुरा बात ये है कि यू आर रिस्किंग, उसने ये भी कहा, अ ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट। बल्कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने और दोनों बिलावल ने भी मुख्तलिफ टाइम पे कहा था कि हमारे और हिंदुस्तान के दरमियान एक इफेक्टिव ऑर्गेनिज्म नहीं है, जो मैकेनिज्म नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करे। बिल्कुल इस बात पे तो हिंदुस्तान का परवाह नहीं है, ये सब चीज। लेकिन हिलाली साहब एक जो इम्पोर्टेंट बात है, बिलावल ने जो एक बात की कि जिन कुव्वतों ने सीज फायर करवाने में किरदार अदा किया, अब वो मुज़ाकरात इनिशिएट करने में भी किरदार अदा करें। तो टिल टुडे हमारे DGMOs लेवल तक मुज़ाकरात हुए हैं। अब ये आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि इंडिया की तो रविश है, वो बायलैटरल डायलॉग में तो कभी आया ही नहीं है पाकिस्तान के साथ। तो क्या होता है भाई, ये तो पहली दफे ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ है। पहले जब होता था, जब हम मिलते थे और बात करते थे, स्वारन सिंह बैठ के पूरा टेलीफोन यूनाइटेड नेशंस के सामने वो फिलीबस्टर करता था, पूरा टेलीफोन डायरेक्टरी पढ़ने लग जाता था। मेरा मतलब है वो नहीं बात करना चाहते हैं, और वो कह दिया है उन्होंने, ये कोई बात करने की बात ही नहीं है। जो तुम्हारा कश्मीर है वो हमारा है, हमारा जो है ये है, मगर जो तुम्हारा है वो हमारा है, वो दे दो, बात खत्म हो जाएगी। दे आर नॉट विलिंग टू टॉक अबाउट कश्मीर। तो यही होगा। और अमेरिका क्या कहता है जब ये वाकया होता है, अमेरिका का रिएक्शन होता है, अनटिल बोथ साइड्स आर विलिंग, बातचीत नहीं हो सकती। चलो जी, बात खत्म हो गई। तो यही होगा। बेशक बिलावल ये पूछे है कि आपने हिलाल साहब जो बिलावल बात कर रहे हैं, दो चीज़ें उससे जाहिर होती हैं। नंबर वन तो ये है कि जो हम बात कर रहे हैं कि भारत तो मेज़ पर आने के लिए तैयार ही नहीं है, जो किसी की निगरानी में या सालसी में हो। वो तो पुरानी वो रविश है उसकी जी, बायलैटरल कर लेते हैं और उसमें फिर हम दहशतगर्दी पहले नंबर पे ले आएंगे, दूसरे नंबर पे कोई और माहौलियात का मसला ले आएंगे, सरकरी का मसला ले आएंगे। लेकिन दूसरा उसका पहलू ये है कि जब ट्रंप ने ये कहा कि जी मैं बात करूँगा और कश्मीर एक मुतनाज़ मसला है, तो क्या ट्रंप की, अमेरिका की अब जिम्मेदारी नहीं है वो यही कह के पीछे हट जाएंगे कि ये आप लोग, चूँकि इंडिया तैयार नहीं हो रहा, अब आप जाने, आपका काम जाने, और फिर ये मामला उसी तरह स्टैंड स्टिल रहेगा और किसी वक्त भी फिर दोबारा भड़क उठेगा। अगर आप मुझे पूछ रहे हैं, ट्रंप कहेगा तुम लोग तो बड़े अनग्रेटफुल लोग हैं। हाँ, मुझे अगर ट्रंप, मुझे आप पूछ रहे हैं ट्रंप क्या कहेगा, मैं कहूंगा ट्रंप कहेगा तुम तो बड़े अनग्रेटफुल लोग हो, मैंने तुम्हारे को न्यूक्लियर वॉर से बचाया है, और अब आप कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान को पकड़ के कान से ले आऊं टेबल पे और उनसे मनवाऊं। क्या मनवाऊं? नहीं मनवा सकता मैं, कोई नहीं मनवा सकता किसी और मुल्क को। तो फिर हम क्या कहेंगे दोस्त? तो यही तो कहते रहते हैं वो तो झूठ नहीं कह रहे हैं। वो कहते हैं वी वांट अ सेटलमेंट, मगर हम ये सेटलमेंट नहीं कर सकते जब तक दोनों पार्टीज आर नॉट एग्रीएबल, और इंडिया इज नॉट।
हमारे साथ जब बैठते हैं तो वो किसी और चीज पे। अब वो टेरर जो है ये तो एक एक्सक्यूज है। ये जो इसने कहा है, और आपने बिल्कुल सही कहा, आईएसआई और रॉ कैसे बैठ के बात करेंगे रिगार्डिंग टेरर। हाँ, कश्मीर के टेरर भाई जो हक खुद इरादियत के लिए, जैसे आरिफ साहब ने कहा, आप अगर उसके लिए लड़ रहे हैं वो आपका फर्ज है, बल्कि आपका सिर्फ फर्ज नहीं है, दूसरे मुल्कों का फर्ज है कि आपको मदद करें अगर आपके हक खुद इरादियत नहीं मिल रही है। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आईएसआई और रॉ उनके पीछे जाएं। तो आई थिंक दिस इज ये वो दूसरे किस्म का आईएस टेरर। हाँ, आईएस टेरर पे हम भी टेररिज्म है, वो भी समझते हैं टेररिज्म है, अगर कुछ हो सकता है कर लें। जैसे तुर्की को हमने मदद किया था, एक आदमी को उन्होंने आईएस तैयार वो पकड़ के उसको भिजवा दिया, हमने पकड़ा उसको दे दिया उनको, वो सब आप कर सकते हैं। वो गुडविल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेप्स हो सकता है। 7 से 8 जून को ये उन्होंने एक नोटिस टू एयरमैन, जिसे कहते हैं ना, नोटम बोलते हैं, नोटिस टू एयरमैन, यानी कि सबको बता दिया यहाँ पे जहाज ना उड़ाइएगा। ठीक हो गए। और ये 7 और 8 जून को, आज आपके पास जो डेट है दैट इज अबाउट 4 जून। सो 4 दिन पहले ही उन्होंने एक पैनिक माहौल क्रिएट कर दिया कि जनाब, और नेवर फॉरगेट, इंडिया सेज ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। ठीक है जी, ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर ये करने जा रहे हैं, राजस्थान के ऊपर, पाकिस्तान को डराना चाहते हैं। 3:30 बजे 7 जून को 3:30 बजे, आई थिंक दैट इज अ डे व्हेन देयर इज ईद है पाकिस्तान के अंदर, और 3:30 बजे शुरू होगी और रात को 9:30 बजे ये एयर एक्सरसाइजेज होंगी। ठीक है ना जी, 3:30 बजे 7 तारीख को, और जो 8 जून को 9:30 बजे होंगे। ठीक है जी, एयर स्पेस बंद कर दी गई है। मसला क्या है, एक जोन को डेजिग्नेट किया इंडिया ने जिसमें वो एरियल ऑपरेशन जो है वो करने जा रहे हैं, और आईएएफ जो है उसने तमाम ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म कर दिया। राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30, ये फाइटर जेट्स इन्वॉल्व होंगे। सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म्स एंड सपोर्ट सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा। समझ गए आप बात? ये भी होगा, इन्वॉल्व होगा। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसको एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज समझता हूं। समझ गए आप बात? इंडिया को ये चीज समझ है कि इंडिया ने बार बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। ऑपरेशन सिंदूर जो है ये ओवर नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और अगर ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो फिर तैयारी पकड़ें। क्या करें? तैयारी पकड़ें। और वो तैयारी क्या है कि हमें हर कीमत के ऊपर पाकिस्तान से बदला लेना है। समझ रहे हैं आप बात? बदला लेना है पाकिस्तान से। अभी ऑपरेशन सिंदूर की बार बार कही जाती है कि नहीं खत्म, नहीं खत्म। क्यों नहीं खत्म भाई? क्या ऑपरेशन सिंदूर किस चीज का चल रहा है? दुनिया के सामने तो भारत ने कह दिया है कि हम सीज फायर कर दिया, अपनी अवाम को कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। जो फौजें हैं वो प्री 22 अप्रैल पे पहुंच गई हैं। फौजें प्री 22 अप्रैल पे पहुंच गई हैं। समझ रहे हैं आप बात को? और यहां पे क्या हो गया? एयरफोर्स वो चल रही है।